एज अ नॉन रेजिडेंट अगर आप अमेरिका में कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप फॉरेनर्स हैं, इवन अगर आप ऑलरेडी बिजनेस ओनर हैं किसी और कंट्री में, या आप एज एन एंटरप्रेन्योर किसी भी न्यू कंट्री में आप बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के या एलएलसी ओपन करने के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, और इसके आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या फ़ायदे होंगे। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है यूएस में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का, वो ये है कि आपकी जो एक्सेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक ब्रॉड मार्केट है उस तक हो जाती है। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो कस्टमर्स हैं वो एक अच्छा खासा मार्जिन देते हैं आपको। अगर आप अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि चाइना से बाय करते हैं और यूएस में सेल करते हैं। वो थ्रू अमेज़न भी हो सकता है, थ्रू शॉपिफाई भी हो सकता है, लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि आपने अगर आप फर्स्ट टाइम कंपनी ओपन कर रहे हैं, या अगर आपने ऑलरेडी कहीं बिजनेस कर रहे हैं और आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो यूएस में अगर आप उसको ओपन करते हैं एज एन एलएलसी, तो आपको फ़ायदा क्या है? तो ये कि आपको एक ब्रॉड मार्केट मिलती है जिसमें कस्टमर और सप्लायर आपको मिलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज यूएस में ओपन का ये है कि आपको एक प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में किसी कंपनी के ऑनर हैं और आपने यूएस में भी एक कंपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो जब आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं कि दैट यू आर द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, वी हैव 2 ब्रांचेस, वन इन पाकिस्तान और वन इन इंडिया and the other one is in the United States, that gives you a very broad professional exposure. जो मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपोजर मिलता है। दूसरा ये कि अगर इन केस आप अपनी प्राइवेसी से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, आप चाहते हैं कि आप कंपनी के ऑनर भी हों, लेकिन आपका जो डेटा है या आपका ऑनर कौन है या आपके जो भी एसेट्स हैं या जो भी आपकी बैलेंस शीट के नंबर्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहें, तो कुछ स्टेट्स आपको उसमें प्राइवेसी को भी बहुत ज़्यादा कवरेज देती हैं। अगर आप ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और आप एलएलसी फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर डेफिनेटली होगा, और अगर आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर है देन आप इजीली जो है वो एलएलसी फाइल कर सकते हैं और आप एम्प्लॉय इंश्योरेंस नंबर ले सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है कंपनी फॉर्म करने का, वो ये होता है कि आपने डिसाइड ये करना है कि कौन सी स्टेट्स में आप कंपनी फॉर्म आप कर सकते हैं या आपको करना चाहिए। अब हर जो स्टेट है उसके कुछ सर्टन क्राइटेरियाज दूसरी स्टेट से थोड़े से डिफरेंट हैं। अब यूनाइटेड स्टेट की जो एक स्टेट है डेलवर, अब वहाँ पे अगर कंपनी फॉर्म करते हैं तो वो बहुत कॉमन स्टेट कंसीडर की जाती है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कि वो वहाँ पे आके कंपनी फॉर्म करें। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जब आप स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि ओके मैं कैलिफोर्निया में जाऊँगा, मैं डेलवर में जाऊँगा, टेक्सास में जाऊँगा, जहाँ पे भी आप फाइनल करते हैं। जब आपकी लोकेशन फाइनल हो जाती है देन आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है। जो भी आपका नाम होगा कंपनी का, उसके आगे वो एलएलसी कर देते हैं, जिसका मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये क्या है कि कुछ लोग डायरेक्ट कंपनी का नाम जो है वो माइंड में बनाते हैं, माइंड में सोचते हैं और उसको फाइल कर देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आपकी वो होनी चाहिए कि आप जब भी कंपनी फॉर्म करने लगें और माइंड आपने अपना नाम जो है वो माइंड में, या आपने अपनी रिसर्च कर लिया और एक नाम पे आपने फाइनल कर लिया है, तो उस केस में आप कंपनी फॉर्म करने से पहले आप उसको एक दफ़ा जो डेटाबेस है, जो रजिस्ट्री है उस स्टेट की, वहाँ पे आप सर्च कर लें क्या ये नाम एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, क्या नाम किसी ऑलरेडी कंपनी ने तो नहीं ले लिया। ऐसा ना हो कि आप फाइल करें फिर रिजेक्शन और फिर आप मतलब इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो बेटर है कि आप अपना टाइम सेव करें और सबसे पहले डेटाबेस में आप रिसर्च करें कि क्या ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, किसी ने लिया हुआ है या अवेलेबल है। एलएलसी फॉर्म करने के बाद आपको एक वहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट लेना पड़ता है। वो आपको
बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। बेसिकली उसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी कंपनी से रिलेटेड वो उसको रिसीव होती है, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो या किसी भी किस्म की कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो, तो वो उस जो आपका एजेंट होता है वो उसके पास जाती है। मोस्टली स्टेट्स में ये होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपने फ़ाइल करना होता है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उसमें आपने अपनी कंपनी की डिटेल बतानी होती है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, इसके पार्टनर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, आप इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे, कैसे करेंगे, शेयर होल्डर्स के राइट्स वोटिंग होंगे या नहीं होंगे, ये टोटल डिटेल्स जो होती हैं वो उस आर्टिकल में आती हैं। उसके बाद आपने एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है और वो आप अप्लाई करते हैं तो वो इट डिपेंड्स ऑन द अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तो विदिन अ वीक और 2 वीक्स जो है वो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाता है। अब आप EIN एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आप IRS की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे SS-4 फॉर्म है वो फिल करें तो आप EIN नंबर जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी बैंक पे जाएं और आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपके जो कंपनी के फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला होगा वो आपको चाहिए होगा। अगर आपने आर्टिकल सबमिट किया, आर्टिकल फ़ाइल किया, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर वो फ़ाइल किया है तो वो अटैच करना होगा। अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अटैच करने होंगे। जो IRS से आपको EIN मिला है आपको वो अटैच करना होगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन तो जनरल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो आप वो ईज़िली जो है वो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द बेस्ट स्टेट टू फॉर्म एन LLC एज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो सबसे पहले ऑप्शन आती है वो आती है वायोमिंग की। वायोमिंग में अगर आप फॉर्म करते हैं LLC तो उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $150 आती है। वहाँ पे कोई टैक्स कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं होता लेकिन आपको फेडरल टैक्स पे करना होता है। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स से अगर आप कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट है। सेकंड ऑप्शन है डेलवेयर की। अब डेलवेयर में अगर आप फ्यूचर में इफ़ यू आर प्लानिंग टू रेज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स देन यू शुड कंसिडर डेलवेयर। मोस्टली कंपनीज around 80%, 70-80% companies who plans to raise money from the investors in the future, they form an LLC in the Delaware. What is the downside? Downside is only like the maintenance cost of LLC is higher than Wyoming, and of course there are some taxes that you have to consider. अब अगर आप ओवरऑल बात करें कि अगर आप US में LLC कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं। फॉर्म तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, दुबई में भी कर सकते हैं, दुनिया के कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वाई टू फॉर्म इन यूनाइटेड स्टेट्स? हैविंग अ US based LLC can make it easier to have the market access for new e-commerce, deal with domestic payments processors such as PayPal. थर्ड ऑप्शन है टैक्सेस। आपको लोअर टैक्सेस की ऑप्शन मिलती है कॉर्पोरेट लेवल पे या जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड टैक्सेस होते हैं उसमें आपको बहुत आसानी मिलती है। लिमिटेड लायबिलिटी, you don't have to get worried about your assets in case of liquidation or in case your business is not running well. तो इन केस अगर आप लिक्विडेशन की तरफ जाते हैं या डिसोल्वेशन की तरफ जाते हैं तो इन दैट केस आपके एसेट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एसेट्स को वो सेल करके वो आपसे क्लेम करेंगे। फोर्थ, अफोर्डेबल सेटअप एंड मेंटेनेंस। मेन चीज़ क्या होती है, अब मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने पाकिस्तान में कंपनी फॉर्म करनी है और अगर आपने उसको रन करना है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ। आप क्योंकि जब मैंने कंपनी पाकिस्तान में फॉर्म की थी एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई विल नेवर फॉरगेट each and every step. Forget about the government department. Even if you go to bank to open a bank account, they will tease you, they will give you a pain as much as possible for them. They will make your life hell to just open an account. And this is a real time example. जब आप बैंक में जाएंगे ये लेके आएँ, वो लेके आएँ, ऐसा करें वैसा करें, बायोमेट्रिक दें, वहाँ से करवाएं, यहाँ से करवाएं, ऐसा करें वैसा करें। बट हियर that's not the case. It's very simple and very easy. Within one day आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है।